खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। अजीजों, क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है? वो आपके लिए रोए जमीन पर इंसान बनकर आया, वो आपके लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। वो आसमान पर जिंदा उठाया गया और बहुत जल्द आपको लेने के लिए इस जमीन पर फिर से आने को है और उसकी आमद का आप इंतजार कर रहे हैं, आप उसके मुंतजिर हैं। और जिसने फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। क्या आप उस खुदावंद यीशु मसीह पर जो अजली है, जो अबदी है, ईमान रखते हैं? आइए, अगर आप ईमान रखते हैं तो आप बाबरकत हैं। खुदा के कलाम में से इस ताल्लुक से हम सीखते हैं। मेरे साथ हवाला निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 3 बाब और 18वीं आयत मुबारका। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, आप लोग मुबारक हैं जो खुदा के इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह खुदा के इकलौते बेटे हैं, वैसे ही बाइबल बयान करती है यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में, लेकिन जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अजीजों, खुदावंद आपको बरकत देने के लिए इस रोए जमीन पर आया। आप उस पर ईमान रखते हैं तो आप बरकत हैं, आप पर फिर सजा का हुक्म नहीं। लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म खुदा का कलाम बताता है कि ऑलरेडी हो चुका है। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तरीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्यों खुदावंद यीशु मसीह को आज हर दूसरा शख्स कबूल नहीं कर रहा? जब खुदावंद यीशु मसीह इस रोए जमीन पर तजस्सुम लेकर आए, जमीनी जिंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त भी यहूदी खुदावंद यीशु मसीह के मुखालिफ थे। 5000 से बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी। वो खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ों को तो देखती थी, साइंस एंड वंडर्स को तो पसंद करती थी। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, तो वही लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी कर रहे थे, वही खुदावंद यीशु मसीह के मुखालिफ हो गए और वही उस ग्रोह का हिस्सा बने जो ये कह रहा था कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। सो अजीजों, आप ईमान रखते हैं, आप कैसे ईमान रखते हैं और आप किस लिए ईमान रखते हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदावंद यीशु मसीह का इस रोए जमीन पर तजस्सुम लेकर आने का बड़ा मकसद, बड़ा मंशूर ये है कि आप जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। सो अगर अभी तक आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, अभी तक आप उस पर ईमान नहीं लाए, तो आपके पास वक्त है। बराए करम अपने कीमती वक्त को जाया ना करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, आप नूर की पैरवी करने के लिए बुलाए गए हैं।